श्री सद्गुरु देवनो जय हो। संसार सागर तारवा जीनवाणी छे नौका भली ज्ञानी सुकानी मळ्या विनाए नाव पण तारे नहीं। आ काळમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો મુझ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો આહો ગુરુ કહાન તું ના વિકમળ્યો આહો ભક્ત ચિદાત્માના ધીમંધર વીરકુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ બળે નિમિત્તો વહેવારો ચિદ ઘન વિશે કાઈ ન મળે હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જેવા જે સુમુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપા ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકો તીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા નિત્ય સુધા ઝરણ ચંદ્ર તને નમો કરુણા રણ સમુદ્ર તને નમો હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો ઊંડે ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તેવાંતી વાણી ચીન મૂર્તિ તારી પુર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં
લાવી લાવી હોઈલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું પૂર્ણ રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી પૂરજો શક્તિશાળી શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો જય हो। विमल जी श्री बहुत सुंदर। सदगुरुदेव जय हो। जय जिनेन्द्र। अरुण जी आपका स्वागत है। हाँ जी। कृपया अपना शुरू अपना करें। वीडियो ऑन करें। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे सुमतगमनोऽमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपावुड नमो सुधकेवली गणिरङ्गी नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्संग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो।
परम उपकारी सदृष्टिदातार परम उपकारी सद्गुरुदेव की जय। 38 नंबर का बोर्ड, थोड़ी सी चर्चा उसकी करते हैं, उसके बाद अगले बोर्ड की चर्चा करते हैं। द्रव्य दृष्टि थी, जुआ थी आत्मा हात्मा आव आवश्यक। बात दृष्टि की करनी है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती। अनादि से जीव ने धर्म के नाम पर जो भूल की है, या जो जीव के द्वारा भूल हुई है, वो ये है कि स्वाध्याय किया, दृष्टि नहीं बदली। महाव्रतों तक का पालन किया, मुनिव्रत धारण कर लिया, अनंत अनंत बार ऐसा हुआ, लेकिन दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है, और दृष्टि जहां जाती है उसके गुण दृष्टि में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दृष्टि जहां जाती है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। पर्याय पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि में क्षणिकता आती है, क्षणिकता बनी रहती। दृष्टि भले ही एक समय की पर्याय हो, लेकिन वो एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव करती है। वो उसके, जो संस्कृत भाषा में कहे द्रष्टव्य, उसका जो ध्येय है, उस दृष्टि का जो विषय है, उसकी वजह से दृष्टि कितना कमाल करती है, चमत्कार करती है, अपन कल्पना नहीं कर सकते। क्षण भर पहले, अंतर मुहूर्त पहले, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि द्रव्य दृष्टि हो जाए तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। दृष्टि का कमाल देखो कितना, स्वाध्याय का कमाल नहीं है। अनंत अनंत बार स्वाध्याय किया, अनंत अनंत बार ही जीव ने अनुव्रत महाव्रत आदि क्रियाएं की और पूरा जीवन उसमें खपा दिया था। हाँ जी। लेकिन लेकिन परंतु किंतु स्वामी जी की जो 11वीं गाथा के प्रवचन आए, उसमें बड़ी बात ये आई कि जो टोडरमल जी ने भी लिखा, दृष्टि बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये उसका सार है। दृष्टि के परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इतना सा ही चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो दृष्टि का विषय है वो महत्वपूर्ण है। अपने को, कहते लोक व्यवहार में, अपने को देखने का तरीका बदलो। जो मोटिवेशनल स्पीकर है, हीन भावना मत रखो, ये मत करो, वो मत करो। जैन दर्शन उससे अनंत गुना कदम आगे है। हाँ जी। कैसे? अनादि काल का संसार मिटाने का कोई उपाय, कोई तरीका, कोई दवाई आज तक नहीं बनी है, लेकिन एक दवाई है जो अपने पास है, वो है दृष्टि। अच्छा। बहुत बढ़िया दवाई है हम्म। वो। जो दवाई ऐसी है, अंतर मुहूर्त तक कोई पी ले तो निहाल हो जाए, जीवन भर दूसरी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़े। देखो, एक सामान्य आगम की बात कहता हूं।
कि पाप का उदय हो, पाप के उदय में भी अतीन्द्रिय आनंद की संभावना होती है। पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में पिछली बार उदाहरण बताया, कुलभूषण, देशभूषण, सुकुमार, सुकौशल, पांडव आदि अनंत 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 मुनियों के उदाहरण है। बाहर में पाप का उदय चल रहा था और अंतरंग में द्रव्य दृष्टि के कारण से चैतन्य का वेदन भी चल रहा। आप देखो कि बाहर के पाप के उदय का मतलब ये नहीं है कि वहां दुख है। पाप के उदय में भी, पाप के उदय के काल में भी अतीन्द्रिय आनंद, अंतरंग में चैतन्य का वेदन चल सकता है यदि द्रव्य दृष्टि हो गई हो। तो कमाल देखो द्रव्य दृष्टि का है। द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि, जैसे 11वीं गाथा में रजनी भाई वही स्वाध्याय चल रहा है कि शुद्ध नय एकज भूतार्थ छे। नय कितने कि अनंत अनंत नय हैं, यावन वचन विकल्पा तावन नया, ऐसा संस्कृत में है कि जितने वचन है अनंत अनंत नय है। लेकिन इन अनंत अनंत नयों में एक ही नय भूतार्थ है, वो है शुद्ध नय। ऐसे ही अनंत अनंत दृष्टियों को छोड़ करके पर्याय अनंत अनंत द्रव्य एक एक है, एक रूप है, सदा शुद्ध है, सुख का पिंड है, आनंद का कंद है। ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसकी दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है। उसको अनुभव करना, उसका अनुभव, उसको अनुभव में लेना, ये द्रव्य दृष्टि है। 11वीं गाथा में कहा कि स्वामी जी ने तो संस्कृत में से बताया, संस्कृत में से शब्द खोज करके बताया कि बहुवह और कीचित। ज्यादातर लोगों की दृष्टि में कीचड़ मिला हुआ पानी गंदा है, मलिन है। और कुछ लोग पहली अपनी दृष्टि में पानी निर्मल है ऐसा श्रद्धान करते हैं, फिर पानी पीना है तो कतक फल डाल। रजनी भाई आपके पकड़ में आ गई ये बात कि पहले जीव को ये श्रद्धान हो कि पानी निर्मल है तभी कतक फल डालेगा, नहीं तो श्रद्धा नहीं हो तो कतक फल नहीं डाले। उदाहरण पकड़ में आ गया होगा कि कतक फल एक जड़ी बूटी होती है स्वामी जी की भाषा में, और वो जड़ी बूटी कब डालते हैं, जब पानी पीना है। बात समझ में आ गया। तो पहले श्रद्धान होता है कि पानी निर्मल ही है, पानी का स्वभाव तो निर्मल ही होता है, मलिनता पानी में नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव कभी मलिन नहीं होता। तर्क पकड़ में आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पानी का स्वभाव कभी मलिन नहीं होता, इसलिए पानी कभी मलिन नहीं होता। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य प्रभु ज्ञायक भाव वो दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब उसका अभाव हो गया, ऐसा नहीं। दूसरी बात, पर्याय दृष्टि होने से वो मलिन दिखाई देता है, मलिन दिखाई देता है अज्ञानियों को। लेकिन अज्ञानियों को मलिन दिखाई देने पर भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु आज दिन तक एक क्षण के लिए भी मलिन नहीं हुई, क्योंकि 73वीं गाथा में 38वीं गाथा में जो उसको शुद्ध ही बताया, छठी गाथा में कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु तो सदा काल अज्ञान दशा में भी शुद्ध ही था, ज्ञान दशा में भी शुद्ध ही है। दिखाई नहीं देता है, पर्याय दृष्टि के कारण से मलिन दिखाई देता है, तो
न तो वो खो गया है न वो मलिन हुआ है, क्योंकि स्वभाव कभी मलिन नहीं होता। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वभाव कभी मलिन नहीं होता। इसका मतलब क्या कि मेरा त्रिकाली स्वभाव कभी मलिन नहीं हुआ। भले ही पर्याय दृष्टि के कारण से मैंने उसको मलिन मान लिया हो, ये वस्तु की भूल नहीं, मेरी दृष्टि की भूल है। वस्तु की भूल अलग है, दृष्टि की भूल अलग है। वस्तु तो वस्तु तरीके सदाकाल रहती है, दृष्टि के कारण से ही। पर्याय दृष्टि हो तो संसार है, द्रव्य दृष्टि हो तो मोक्ष मार्ग है। पर्याय दृष्टि हो तो पर्याय पर्याय रहती है, पर्याय में विकार रहता है, लेकिन वो विकार जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए द्रव्य दृष्टि होते ही वे ही भोग जो अज्ञान दशा में संसार के बंध के कारण थे, द्रव्य दृष्टि होने पर वे ही भोग जीव को बंध के या संसार के कारण नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात कि कितना लाभ है द्रव्य दृष्टि का। प्रभु एक बार द्रव्य दृष्टि कर लो, मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य वस्तु हूं ऐसा अनुभव कर लो, ये करने की बात है। बाकी सब तो समझ में आ गई बात। बाकी सब तो होने योग्य होता है, अनादिकाल से हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, करने योग्य। बात समझ में आई? देखो, छोटी सी बात है। अहम पना मैं पना यदि शरीर से जुड़ जाए तो मिथ्यात्व है, और मैं पना और अहम पना त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु से जुड़ जाए तो सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग है। मैं पना जोड़ने की कला है, जैन दर्शन और कुछ नहीं। स्वाध्याय ये जैन दर्शन नहीं है, महाव्रतादि क्रियाएं ये जैन दर्शन नहीं है। मैं पना कहाँ जोड़ना इसको सिखाता है जैन दर्शन। मैं हर कोई मान, बात समझ में आ गई। मैं कुशल भाई हूँ, कहना अलग है, मानना अलग है। मानना तो मिथ्या, बात समझ में आ गई। मानना ये मिथ्यात्व है, और जानना ये तो ज्ञान का कार्य है। जैसे पानी स्वभाव से निर्मल होता है, वैसे ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु स्वभाव से निर्मल है। पर्याय से क्यों देखते हो? पर्याय दृष्टि से देखोगे तो मलिन दिखाई देगा, क्योंकि वर्तमान की पर्याय में राग द्वेष भरे पड़े। बात समझ में आती है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु ही दृष्टि करने लायक है, कि उसमें जो अनंतानंत गुण है। जैसे राजा के घर में जो जड़ वस्तुओं की संपत्ति है, राजाओं के घर में जन्म लेने मात्र से उस संपत्ति का हकदार होता है, उसको प्राप्त होती है। उसके लिए कोई कोर्ट वगैरह नहीं जाना पड़ता, लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, जन्म लेने मात्र से। ऐसे ही दृष्टि करने मात्र से अनंतानंत गुणों का वैभव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु पर्याय में आते ही वो वस्तु अकेली नहीं आती, अपने वैभव के साथ आती। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु का वैभव पर्याय में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। और वो चिंतन मनन चल रहा है, क्रिया परिणाम अभिप्राय और वासना का। तो वासना के लिए एक उदाहरण समझ में आया रजनी भाई, कि जैसे एक गुण का रूप अनंतानंत गुणों में रहता है, उनकी पर्यायों में रहता है। कैसे? इससे पहले एक बात ये समझ लेना कि प्रत्येक पर्याय में दो तरह की अनंतानंतता रहती है। एक तो क्वालिटी की अपेक्षा से और क्वांटिटी की।
एक पर्याय में अनंतानंत गुणों का रूप रहता है, तो एक समय के पर्याय में ये क्वालिटी की अनंतानंतता है, अनंत अनंतता। और एक समय की पर्याय की सामर्थ्य इतने कि तीन लोक तीन काल के पदार्थ ज्ञान गुण के अपेक्षा। उदाहरण है कि उसके एक समय की पर्याय के भी अनंतानंतवे भाग में जानने में आते हैं। क्यों? कि ऐसे अनंतानंत अनंतानंत लोग होते तो भी वो केवल ज्ञान की पर्याय जानती, तब भी उसका एक कोना ही बना भरा रहता। ये क्वांटिटी की अपेक्षा से अनंतानंतपना एक समय की पर्याय में पाया जाता है। वासना कैसे? तो ऐसे ही एक उदाहरण ख्याल में आया कि जैसे स्फटिक मणि के नीचे लाल कागज रख देते हैं, वो लाल कागज का रूप स्फटिक मणि के प्रत्येक परमाणु में पाया जाता है। उसका जो रंग है मान लो लाल है, तो स्फटिक मणि के नीचे लाल कागज जोड़ने से, रख देने से सारे स्फटिक मणियों के परमाणुओं में चला जाता है। ऐसे ही देखो तीन बातें, वो उसका विचार आया तो तीन बातें पहले बता, पहले दो बातें फिर तीन बातें। पहली दो बातें ये है कि भोजन में या आहार में अभक्ष और विचार में भोग वासना, या मन में भोग वासना या हृदय में भोग वासना, ये दो बातें ये कभी जीव को सतपथ पर नहीं आने देती। दूसरी बात दूसरी बात तो ये है, क्रिया में विवेक, परिणाम में विशुद्धि और अभिप्राय में सच्चाई न हो तो जीव कभी इस मोक्ष मार्ग पर आ नहीं सकता। अरुण जी जरा फिर से, तो और तीनों बातों। तीन मत है, हाँ। क्रिया में विवेक, परिणाम में विशुद्धि और अभिप्राय में सत्यता, सच्चाई, यथार्थता न हो तो जीव कभी सतपथ पर नहीं आ सकता। देखो यहाँ तो एक ही बात चल रही, द्रव्य दृष्टि की। एक सिद्धांत आपको पता हो या न पता हो, अब जान लीजिए कि परिणामों का फल नहीं लगता। पूरा आगम और अध्यात्म भरा पड़ा है परिणामों के फल से। फल न क्रिया का होता है न परिणाम का होता है, अभिप्राय का होता है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय की टीका में एक उदाहरण आता है कि एक मुनि को झूठा साबित करने के लिए एक आदमी ने सबसे कहा था कि मैं तो मुनि, ये महाव्रती है लेकिन इनको मैं झूठा साबित करूंगा, ये झूठ बोलते हैं। हाथ में चिड़िया पकड़ के लाया और इस तरीके से चिड़िया रखी कि मुनि कहेंगे कि ये जीवित है तो मैं गला दबा दूंगा, मार दूंगा। झूठा साबित करना था। और यदि ये कह देंगे कि मरी है तो उड़ा दूंगा, दोनों स्थितियों में झूठे साबित हो जाएंगे, उसको तो झूठा साबित करना था। मुनि उसका अभिप्राय समझ गए। बात समझ में आ गई? मुनि उसका अभिप्राय समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। तो मुनिराज से जब उसने पूछा कि जिंदा है कि मरी है, तो उन्होंने कहा मरी है। जानते थे कि जिंदा है, कह दिया मरी है। अब ये बताओ, वो झूठ बोले थे, लेकिन झूठ बोलने का परिणाम भी हो गया। लेकिन अभिप्राय झूठ बोलने का नहीं था। इससे ये सिद्ध होता है कि फल परिणामों का नहीं, अभिप्राय का लगता।
बात समझ में आ गई? उदाहरण से समझना। झूठ बोले, उस काल में वैसे परिणाम हुए, लेकिन फल उनको झूठ का नहीं लगा। इससे सिद्ध होता है कि परिणामों से फल नहीं लगता। और वो उदाहरण तो प्रसिद्ध ही, गुफा के बाहर सुअर और शेर दोनों लड़ रहे थे। तो एक जैसे परिणामों का फल भी अलग अलग, दोनों के लड़ाई के परिणाम, लेकिन अभिप्राय दोनों का अलग अलग होने से फल अलग अलग मिला। फल अलग अलग मिला, विपरीत मिला। इससे ये बात तो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि फल परिणामों का नहीं लगता है, अभिप्राय का लगता है। फल परिणामों का नहीं लगता है, फल तो अभिप्राय का लगता है। और फल में पड़ी हुई, जो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना कैसे, कि जैसे स्फटिक मणि के नीचे, बात समझ में आ गई? स्फटिक मणि के नीचे रखा हुआ लाल कागज, उस लाल कागज का लाल रंग अपने में रहता हुआ सभी में चला जाता है। बात समझ में आ गई? अपने में रहता हुआ सभी में चला जाता, अपने में रहता हुआ वो जो सभी में चला जाता है, वैसे ही वासना है। तो अब एक यहाँ प्रश्न एक है कि द्रव्य दृष्टि क्या है? क्योंकि प्रकरण चल रहा है, इसलिए जोड़ करके चर्चा कर लेते हैं। क्रिया है, परिणाम है, अभिप्राय है, या वासना है? हम्म? सम्यक दर्शन में और द्रव्य दृष्टि में अंतर क्या है? बात समझ में आ गई? सम्यक दर्शन तो द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय है, और द्रव्य दृष्टि वो है जो अनंतानंत गुणों के पिंड को अपने में धारण की हुई, ऐसी जो दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि तो अभिप्राय है, और यही वजह है, दोबारा, द्रव्य दृष्टि तो अभिप्राय है, और यही वजह है कि भोग के परिणाम होने पर भी बंध के कारण नहीं बनते। हरि ने, आप लोग नहीं कहोगे, मैं दोबारा रिपीट, क्या कि द्रव्य दृष्टि अभिप्राय है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि होने पर शुभ अशुभ भाव होते हैं अवस्था के अनुसार, भूमिका के अनुसार, लेकिन परिणाम होने पर भी, शुभाशुभ परिणाम होने पर भी वो बंध के संसार के कारण नहीं होते। एक नियम सार में गाथा है जिसमें ये बताया, गाथा नंबर देखता हूँ, कल परसों ही इस अध्याय में आई थी, नियम सार की गाथा है वो। उस गाथा में ये बताया कि 151 पर जितनी भी क्रियाएं होती है वो तीर्थंकर परमात्मा की, वो बिना इच्छा के होती, और बिना इच्छा के होने से वो बंध के कारण नहीं होती है। ध्यान से सुनना एक एक अपना ये उदाहरण। ये मुनिराज की क्रिया है, ये मुनि तीर्थंकर परमात्मा की क्रिया है। जैसे लिखा है उसमें, गाथा भी है मेरे सामने, नानम उपदेश, निषेध बैठना, विहारा विहार, ये इत्यादि जो भी मुनि तीर्थंकरों की क्रियाएं होती है, यह पूर्वम न, इच्छा पूर्वक नहीं होती। यह पूर्वम न हो, ये केवली की ये क्रियाएं इच्छा पूर्वक नहीं होती है। तम्मा न हो ही बंधो, तम्मा न हो ही बंधो, इच्छा के विरुद्ध, मतलब इच्छा के बिना नहीं आएगा, इच्छा के बिना, इच्छा के अभाव में होती है, इसलिए तम्मा न हो ही बंधो। यही वजह है कि तीर्थंकरों के उपदेश देना, बैठना, विहार करना, इन क्रियाओं से बंध नहीं होता, क्योंकि ये इच्छाओं के अभाव में होती है।
ऐसे ही भूमिका के अनुसार राग होने पर आवश्यकता अनुसार क्रियाएं होती है भोजन आदि की। लेकिन अंतरंग की जो भावना है उसके अनुसार तो ये है कि कब वो दिन आ जाए जब भोजन छूट जाए। एक तो मैंने सामान्य बाह्य लक्षण होते हैं ना, ध्यान का हो गया लगभग पूरा, एक आध दिन का रह गया है। तो मुझे ये बताना है कि ध्यान में बाह्य लक्षण बताए। आर्त ध्यानी के बाह्य लक्षण तीव्र कषाय होती है, और बहुत सारे लक्षण हैं, वो चर्चा यहाँ करेंगे तो विस्तार हो जाएगा। रौद्र ध्यानी महातीव्र कषाय होती है, एक एक लाइन का बता रहा हूँ। धर्म ध्यानी अलग ही प्रकार के परिणाम वाला मंद कषाय होता है, शुभ लेशाओं वाला होता है। और शुक्ल ध्यानी परम शुक्ल लेशा वाला होता है। ऐसे बाह्य लक्षण बताए। तो मुझे भी एक विकल्प आया इसके पढ़ते पढ़ते कि मिथ्या दृष्टिकोण कि मेरे ही पुण्य का उदय आ जाए, बाकी किसी के भी पुण्य का उदय नहीं आए, मेरा ही व्यापार चले, मेरी ही दुकान चले, बाकी किसी की नहीं चले, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, बाह्य लक्षण। अब मेरी भी दुकान चले और उसकी भी दुकान चले, सबकी दुकान चले, ये चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि का लक्षण है, बाह्य लक्षण। पांचवें गुण स्थान वाले जीव का लक्षण ये है कि कितना ये भार है दुकान चलाना, कितने परिणाम मलिन होते हैं। अंतरंग से भावना भाते हैं कि धन्य दिवस धन्य घड़ी कब आएगी जब मैं दुकान का भी त्याग करूं। त्याग करे सो मुनि का लक्षण, बात समझ में आ गई। ये बाह्य लक्षण है। ये मिथ्या दृष्टि जीव का बाह्य लक्षण ये है कि मेरे ही पुण्य का उदय आ जाए और बाकी के पुण्य जीवों का पुण्य का उदय उतना नहीं आए जितना मेरा आ जाए। उससे दो बातें कि मेरे पुण्य का उदय और मान कषाय का पोषण, ये मिथ्या दृष्टि का बाह्य लक्षण। व्रत रहित चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का बाह्य लक्षण ये है कि भाई मेरे भी पुण्य का उदय आ जाए और सभी के पुण्य का उदय आ जाए, रहे कोई भी जीव दुखी न रहे, ऐसी भावना वाला जीव तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लेता है। तीसरी बात यह है कि पांचवें गुण स्थान वाला जीव ये चाहता है कि ये पुण्य का उदय जो व्यापार आदि का है या महल आदि है ये भी छूट जाए और मैं तो शेर की तरह बिना बंधन के वन जंगल में विहार करूं। बात समझ में आ गई। ये बाह्य लक्षणों की बात है। तो सम्यक दृष्टि जीव, द्रव्य दृष्टि जीव भोगों के काल में पाप के उदय में दृष्टि बदलने के कारण से अभिप्राय बदल जाता है, और अभिप्राय बदलने के कारण से भोग करता हुआ भी भोग अभिप्राय से रहित होने से उसके भोग भी निर्जरा के कारण बनते हैं। उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे एक रस्सी जली हुई है, रस्सी के जलने के बाद रस्सी का आकार वैसा का वैसा ही रहता है बाहर से। तो जैसे जो रस्सी जल गई उसका आकार बाहर से वैसा होने पर भी वो रस्सी, जैसे कोई चीज आपको बांधनी हो तो उसको उठा करके आप बांध नहीं सकते किसी चीज को, उससे आकार वैसा है रस्सी जैसा, लेकिन वो बांधने में समर्थ नहीं है। वैसे ही जब अंतरंग से भोग भावना समाप्त होती है तो बाहर आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, भूमिका के अनुसार भोग होने पर भी वो भोग जीव को बंद कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभिप्राय में अंतर। जो जीव भोग नहीं भोगता नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए एक बीच में और बात, वो ये मूलाचार भगवती आराधना, इन दो ग्रंथों में एक सुंदर उदाहरण दिया कि कुएं में गिरे हुए आदमी को बाहर निकलने के लिए एक रस्सी चाहिए, दो हो तो आराम मिले, तीन हो तो और आराम मिले, ज्यादा हो तो और ज्यादा आराम मिले। ऐसे ही जीव को दुर्गति से बचने के लिए एक नियम का पालन जीवन में निरतिचार पने करना चाहिए। जैसे एक रस्सी जीव को कुएं से बाहर निकाल देती है, उसके जीवन को बचाती है, वैसे ही एक नियम निरतिचार पालन करे, चाहे आप भोजन का नियम
दिन दिन के भोजन का नियम लेते हैं, रात्रि में जैसे दूध आदि लेते हैं तो भी इतने बजे तक ही लेंगे, लेकिन उसका पालन अंतरंग के अभिप्राय सहित निरतिचार करें तो व्यवहार किया होने पर भी दुर्गति से बचा। लोक व्यवहार में कहते हैं ना कि एक छंद छंद शब्द का मैं पढ़ा था मैंने, एक अपनी आदत हो, एक का शौक हो, कि उससे ये जीव कोई साथ में नहीं रहे तो कम से कम वो शौक तो तुम्हारे साथ रहेगा, आपको अकेलेपन से बचाता है। ये तो लौकिक बात। ऐसे ही एक नियम जीव को दुर्गति से बचाता है, निरतिचार पालन करे तो, कि चाहे एक कोई ना कोई नियम अवश्य होना चाहिए। जैसे बिना रस्सी के ऊपर नहीं आ सकता, वैसे ये जीव दुर्गति से नियम के अभाव में नहीं बच सकता। अच्छा, दुर्गति से बचना क्यों चाहिए, एक उदाहरण बताता हूं। पहले सिद्धांत है ये, जिसको उदाहरण के रूप में हम समझना चाहेंगे कि सातवें नरक का नारकी मनुष्य नहीं बनता मर करके। सातवें नरक का नारकी दोबारा नरक में नहीं जाता, वो दोबारा मतलब देव नहीं बनता, मनुष्य नहीं बनता। सातवें नरक का नारकी तिर्यंच गति में ही जन्म लेता है, क्रूर संगी पंचेंद्रिय, क्रूर परिणाम वाला संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बनता। सातवें नरक का नारकी मनुष्य नहीं बनता। छठे नरक का नारकी मर करके मनुष्य तो बन सकता है लेकिन महाव्रत धारण नहीं कर सकता। और पांचवें नरक का नारकी मनुष्य भी बन सकता है, महाव्रत भी धारण कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? मतलब पांचवें नरक का नारकी मनुष्य भी बन जाए, छठे का मतलब छठे नरक, सातवें नरक वाला तो मनुष्य ही नहीं बनता, छठे वाला मनुष्य बन सकता है, लेकिन अधिक से अधिक अनुव्रत धारण कर सकता है, महाव्रत धारण नहीं कर सकता। पांचवें नरक का नारकी अनुव्रत भी धारण कर सकता है, महाव्रत भी धारण कर सकता है मनुष्य बन करके, परंतु मोक्ष नहीं जा सकता। चौथे नरक का नारकी मर करके मनुष्य बन सकता है और महाव्रत भी धारण कर सकता है, मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। पहले दूसरे तीसरे नरक के नारकियों के मरने के बाद की विचित्रता ये है कि तीर्थंकर तो बन सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, सत्यनारायण ऐसे शलाका पुरुष नहीं बन सकते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि देश काल की परिस्थितियों का, पूर्व के उनका जीव पर, हाँ कोई बात है? कहने का मतलब ये है कि जहाँ रहते हैं, जी जी। मतलब यहाँ प्रकरण के, हाँ जी आपने कहा वो सलाका पुरुष नहीं बन सकते, तो तीर्थंकर तो सलाका पुरुष में आते हैं ना? बराबर, तीर्थंकर के अलावा ब्रैकेट में समझना था कि भाई चौथे का तीर्थंकर नहीं बन सकता, तो पहला दूसरा तीर्थंकर। ऐसी सैकड़ों बातें हैं। जैसे द्रव्य से मनुष्य है, मुनि है, उदाहरण एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मनुष्य है, मुनि बन गया। परिणामों से यदि स्त्री वेदी है या नपुंसक वेदी है तो मन पर यह ज्ञान प्रकट नहीं होता। समझ में आ गई बात? भाव से यदि वो स्त्री वेदी है, भाव से यदि वो नपुंसक वेदी है, तो मन पर यह ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता। ऐसी बात ये है यहाँ की। बात समझ में गई? मतलब भाव से जो मुनि नपुंसक वेदी हैं या
त्रिवेदी है उनको मन परे ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन भाव से नपुंसक वेदी होने पर और त्रिवेदी होने पर केवल ज्ञान हो सकता है। कोई प्रश्न करे कि भाई केवल ज्ञान तो हो सकता है, आज समझ में आ गया? वो तो हो सकता है, तो वो तो हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसी बातें हैं। तीर्थंकरों के बारे में भी यही बात है। शैला का प्रश्न, ये जो अपना टॉपिक है इसके हिसाब से कि चौथे नरक से निकल करके आया हुआ जीव मनुष्य बन सकता है, महाव्रत धारण कर सकता है, मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन कोई भी शला का पुरुष नहीं बन सकता। और पहले दूसरे तीसरे नरक के नारकी जीव मर करके मनुष्य बन करके तीर्थंकर तो बन सकते हैं, लेकिन बाकी के शला का पुरुष नहीं बन सकते। चक्रवर्ती नहीं, बलभद्र नहीं, नारायण नहीं, प्रतिनारायण नहीं, नारद नहीं, रुद्र नहीं, वो जो तीर्थंकर के 169 शला का पुरुष, तीर्थंकर के माता पिता नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है, मुझे तो उसको इससे जोड़ कर बात तो समझ में आ गई ना, तीर्थंकर के अलावा। इसलिए है ये विचित्रता कि वे तीर्थंकर बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? तीर्थंकर तो बन सकते हैं पहले दूसरे तीसरे नरक के नारकी जीव, लेकिन ये नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब यही है कि जो अभिप्राय है वो अभिप्राय जैसा है, उस अभिप्राय के अलावा बाहर की परिस्थितियों का भी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए रजनी भाई, क्रिया में विवेक, परिणाम में विशुद्धि, अभिप्राय में सच्चाई होना आवश्यक है। हम्म, और सबसे बड़ी बात, वासना निर्मल हो, शुद्ध हो, तो जैसे स्फटिक मणि के नीचे रखे हुए लाल कागज का लाल रंग अपने में रहता हुआ सभी में जाता है, वैसे ही जो वासना का असर सभी में जाता है। बात समझ में आ गई? इसलिए फल लगता है सो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता। बात तो द्रव्य दृष्टि की है। यहाँ जो द्रव्य दृष्टि है वो जीव को कितने लाभ देती है कि प्रभु सबसे बड़ा लाभ अंतर मुहूर्त, पहले जो मिथ्या दृष्टि था वो अंतर मुहूर्त तक पुरुषार्थ करे, परिणाम को निर्मल करता हुआ जाए, द्रव्य दृष्टि करे तो सम्यक दृष्टि हो जाए। और उससे भी बड़ी बात ये कि तीन लोक तीन काल में इस जीव को सुख देने वाला और कोई पुण्य का उदय नहीं हो सकता, शरीर का संगनन आदि नहीं हो सकते, केवल एकमात्र। बात समझ में आ गए? द्रव्य दृष्टि ऐसी चीज है, प्रभु इसको अपने पास बहुत सुरक्षित रख सको तो रख लो। ज्ञान के रूप में, प्रयत्न के रूप में द्रव्य दृष्टि हो जाए तो निहाल हो जाए कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की जो दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि है। उसी द्रव्य दृष्टि से द्रव्य हाथ में आता है और पर्याय दृष्टि से पर्याय हाथ में आता है। पर्याय यदि मलिन है तो उस दृष्टि में मलिनता आती है। पर्याय में क्षणिकता है तो दृष्टि में क्षणिकता आती है। पर्याय में विकार है तो दृष्टि में विकार आ जाता है, क्योंकि दृष्टि जहां जाती है उसके गुणों को लेकर के आ जाती है। बात समझ में आ गई? दृष्टि जहां जाती है उसके गुणों को लेकर के अपने साथ आती है। यदि द्रव्य पर दृष्टि जाए तो क्यों नहीं फिर अनंतानंत गुण उस दृष्टि में समा जाए। अनंतानंत गुण दृष्टि में प्रकट हो जाते हैं। जब अपन स्वामी जी के शक्ति के प्रवचन सुनते हैं
वास्तव में शास्त्रों को पढ़ना नहीं, गूंथना चाहिए। स्वामी जी का मतलब 11वीं गाथा के आधार से वो कहते हैं कि बहुत मर्म है, कहने में तो कितना बहुत मर्म भरा पड़ा है। और मर्म का खजाना द्रव्य दृष्टि में, द्रव्य दृष्टि हो जाए तो द्रव्य की दृष्टि के कारण से द्रव्य की दृष्टि में द्रव्य के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे बताया ना कोई उदाहरण में कि यदि कोई चक्रवर्ती है, उस चक्रवर्ती के घर में जन्म लेने मात्र से ही चक्रवर्ती का खजाना हाथ में आ जाता है। ऐसे ही द्रव्य की दृष्टि होते ही द्रव्य में जो अनंत 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 शक्तियां हैं, अनंत अनंत वैभव है, वो अनंत अनंत वैभव शक्तियां पर्याय में प्रकट होती है, पर्याय में द्रव्य दृष्टि में आ जाती है। और शक्तियों के प्रवचन में एक बार ये भी पढ़ा कि द्रव्य दृष्टि होते ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की दृष्टि होते ही, ये तो क्या है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्तियां है तो अकेली, उनका रूप द्रव्य में गुण में पर्याय में पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक शक्ति त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पिंड की संपत्ति को बताने वाली है। केवल 47 ही शक्तियां नहीं है, और प्रत्येक शक्ति इतनी वैभव वाली है तो द्रव्य कितना वैभव वाला होगा ये कल्पना करने के लिए है। बात समझ में आ गई? एक एक जो शक्ति है वो इतनी सामर्थ्य वाली, अनंत सामर्थ्य वाली एक एक शक्ति है। और वो अनंत सामर्थ्य वाली एक एक शक्ति जब ऐसी है तो अनंत शक्तियों का धारी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पिंड कितना शक्तिशाली होगा, इसके ज्ञान के लिए 47 शक्तियां बताओ। ये 47 शक्तियों जैसी अनंत शक्तियों से बना हुआ जो पिंड है वो द्रव्य है, तो वो द्रव्य पर दृष्टि जाते ही, समझ में आ गई बात? द्रव्य पर दृष्टि जाते ही द्रव्य में जो खजाना है वैभव है वो दृष्टि में आ जाता है। दृष्टि हो तो दृष्टि में आ जाए, दृष्टि न हो तो खजाना पड़ा है। बात समझ में आ गई? स्वामी जी ने 11वीं गाथा में एक मुमुक्षु भाई के आधार से कहा कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु शुद्ध है, तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु शुद्ध ही है, शुद्ध ही अनुभव में आता है, तो अनुभव क्यों नहीं होता? तो उसका समाधान इतना ही है कि दृष्टि वहां नहीं है। बात समझ में आ गई? जीव की दृष्टि वहां नहीं है ना, भूल तो ये पड़ी है कि दृष्टि वहां जाए, दृष्टि वैसा स्वीकार करे, दृष्टि वैसा अनुभव करे, तो अनुभव एक गुण के पर्याय है, दृष्टि तो वैसा कि वैसा अनुभव करे तो होने से क्या होता है, अनुभव से होता है। सरल सी बात ये है। लोग मुमुक्षुओं को कहते हैं एक इनके करना धरना कुछ नहीं है, करो तो फल लगे, टोडरमल जी ने भी लिखा है। यही सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में है ना, ये प्रकरण सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। उस प्रकरण में उसने उन्होंने ऐसा लिखा है कि क्रिया के बारे में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ करोगे तो फल मिलेगा, करोगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? करो 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 तो। अब ये मुमुक्षु लोग क्या करते हैं, गाल बजाते हैं, करते बोलते ज्यादा है, करते कुछ भी नहीं। अब उनकी दृष्टि में शरीर की क्रिया का नाम करना है, दृष्टि के बदलने का नाम करना नहीं है। ये सबसे बड़ा कार्य दुनिया में इस बोल के अनुसार देखा जाए तो दृष्टि का बदलना ही सबसे बड़ा, दुनिया का 3 काल का 3 लोक का सबसे बड़ा कार्य है। दृष्टि बदल जाए। अनादि की जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है,
अनादि की पर्याय दृष्टि को बदलना ये कोई बदलना नहीं है, अंतरंग का कार्य नहीं है। ये तो दुनिया का 3 लोक 3 काल का सबसे बड़ा कार्य है एक जीव के लिए। हाँ, अपने लिए एक जीव के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है कि बाहर की क्रियाओं का फल इतना नहीं है। और दूसरी भाषा में कहे कि बाहर की क्रियाओं का फल नहीं है, परिणाम का फल नहीं है, फल लगता है वो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता है। तो दूसरी भाषा में कहे कि अभिप्राय का लगता है। 2 बातें क्लियर हो गई कुशल भाई अरुण क्या? जी, हाँ जी। अरुण जी, ये जो आपने बताया ना वो स्फटिक का एग्जाम्पल, हम्म। वो जरा वासना की अपेक्षा से बराबर बैठता नहीं है। जरा फिर से, वैसे तो परिणाम भी पूरा लाल रंग में, जो लाल रंग होता है स्फटिक का, वो परिणाम भी तो पूरा उसमें जाता है। और फिर आपने बताया वासना को भी ऐसे समझना, तो वो उसमें दोनों में फर्क क्या है? देखो, मैंने तो स्थूल तरीके से बताया। ऐसा समझो कि स्फटिक मणि क्रिया से बना हुआ है, अभिप्राय से बना हुआ है और परिणाम से बना हुआ है, बराबर। ऐसा उदाहरण के लिए। अब हम्म वो जो लाल रंग है वो क्रिया पर भी, परिणाम पर, अभिप्राय पर, सभी पर उसका रंग चला जाता है। हम्म बात समझ में आ गई? अब एक हाँ। प्रश्न और, एक प्रश्न और, यहाँ फर्क क्या पड़ेगा कि किसी जीव की वासना तो शुद्ध है, अभिप्राय भी निर्मल है, परंतु परिणाम शुभाशुभ मलिन है। और शुभाशुभ परिणाम के अनुसार भूमिका जैसी है वैसे शुभ अशुभ क्रियाएं भी होती है। पकड़ में आ गई बात? नहीं, मगर वासना वासना, निर्म तो वासना वो को कैसे कैसे डिफरेंस लेना, वो समझने, वो परिणाम का तो हम्म, बराबर है कि आप बताते हो कि बराबर। परिणाम, तो यहाँ, और आपने पहले वैसे भी बताया कि वो कुछ एक गुण का दूसरे गुण में परिणमन होता है, वो इस अपेक्षा से भी आप रूप उसमें, रूप रूप हाँ, रूप 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 रहता रूप, है। हाँ। हम्म, तो वो हम्म। अपेक्षा से आप कुछ बताने मांगते थे, तो वो जरा थोड़ा स्पष्टीकरण। देखो, हाँ। मेरा केवल अभिप्राय या कहने का तात्पर्य सारांश इतना ही है कि द्रव्य दृष्टि होने से वासना बदलती है, वासना से अभिप्राय बदलता है, अभिप्राय से परिणाम, परिणाम से क्रिया पीछे से चलो तो। बराबर। बात सुन। कि जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है उसकी वासना बदल जाती है। क्यों वासना क्यों बदलती है? क्योंकि पर्याय दृष्टि के काल में जैसी पर्याय दृष्टि थी उसके अनुसार उसकी वासना बनी हुई। बात समझ में आ गई? पर्याय रूप ही अनुभव करता था। हम्म। पर्याय रूप अनुभव करने से उसकी हर चीज में, चाहे 28 महाव्रतों का आदि पालन हो, 28 मूल गुणों का पालन हो, तो वहां पर्याय बुद्धि के साथ पालन था। परिणाम जो महाव्रत आदि के पालन के थे वो भी पर्याय दृष्टि के साथ थे। और उसकी क्रियाएं, परिणाम, अभिप्राय सब में पर्याय दृष्टि विद्यमान थी। द्रव्य दृष्टि होने पर बाहर की क्रियाएं नहीं बदलती है, दृष्टि बदलती है। मैं तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। फिर एक मान्यता बदलती है। मान्यता क्या बदलती है कि द्रव्य दृष्टि होने से महाव्रतों का पालन, जिसको पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, वो बातें आती कि गुणस्थान शुद्धि की वृद्धि का नाम है। बाहर से क्रियाओं को धारण करने का नाम गुणस्थान नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी जी के प्रवचन में बात आती है कि शुद्धि की वृद्धि का नाम गुणस्थान है, बाहर की क्रियाओं का पालन करने का नाम गुणस्थान नहीं है। ऐसे ही क्या बदलाव होता है कि महाव्रतों का पालन करना ये मुनिपना नहीं है, स्वरूप में प्रचुर आनंद का वेदन करना ये मुनिपना है। ये द्रव्य दृष्टि से फर्क आ जाता है। पर्याय दृष्टि होने से निव्रत आदि का पालन करना ये मुनिपना है, ये पर्याय दृष्टि में बना रहता है। बात पकड़ में आ गई है कि जो वासना है वो द्रव्य दृष्टि से ही बदलती है, और कोई उसकी दवाई नहीं है, उपाय नहीं। समझ में आ गई बात? ये जो वासना है, टोडरमल जी खुलासा करते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने लिखा कि इसका
आगे खुलासा करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। और इतना जो उसी पर बार बार विचार चिंतन मनन करते हैं तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाती है कि द्रव्य दृष्टि से वासना बदलती है, वासना बदलने से अभिप्राय बदलता है, अभिप्राय बदलने से परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलने से हम्म, क्रियाएं बदलती है, और भूमिका के अनुसार वैसी क्रियाएं भी होती है। लेकिन उन क्रियाओं में से परिणाम में से जीव का अभिप्राय समाप्त हो जाता है। जीव की जो दृष्टि द्रव्य की बन जाती है तो समझ लो जीवन में 3 काल 3 लोक में मैंने पा लिया। क्योंकि द्रव्य दृष्टि होते ही, बहनों और कोई वो तो नहीं है शंका, धीरे धीरे ही समझ में आ नहीं जाएगी। नहीं, हाँ तो ऐसे भी समझ सकते हैं नहीं कि वासना वाली बात वो सम्यक दर्शन में भी वासना होती है ना, वैसे जैसे वहाँ वासना 2 प्रकार से ले सकते हैं ना, कि ऐसे मिथ्या की जो वासना रहती है वो भी रहती है, और अगर जब भी सम्यक दर्शन हो गया तो वो वो वाली भी वासना, उसको भी हम वासना बोलेंगे ना। वासना को करणानी योग में संस्कार भी बताया, हम्म। बराबर। गौमठसार कर्मकांड गाथा 46 की 46 की जो टीका है उसमें वासना का अर्थ संस्कार है ना। और यहाँ वासना का मतलब सरल भाषा में कहे वास्तव में दृष्टि ही है, कि जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है, जिसकी द्रव्य की वासना, उसकी तो दृष्टि ही द्रव्य की है तो वासना भी द्रव्य की, अभिप्राय भी द्रव्य का, परिणाम भी द्रव्य का, और क्रिया भी द्रव्य के अनुकूल ही होती है। बराबर। तो हाँ पर वो तो धीरे धीरे वो बराबर समझ में आ गया। तो हम्म यहाँ जैसे कि दृष्टि परिणाम है, बराबर, हम्म और हम्म वासना भी वो मैं इसे समझती कि परिणाम वो दृष्टि हम्म। हो गई तो फिर वासना क्या हुआ? वासना क्या हुआ? वास्तव में वासना ही दृष्टि है। वासना उसके कौन से कारण गुण से की पर्याय है? ये वासना वासना कौन से गुण की पर्याय है? वासना श्रद्धा गुण की समझ में आती है, हम्म। बराबर। हालांकि श्रद्धा स्पष्ट रूप से अहम होता है। हम्म, श्रद्धा हाँ की पर्याय में तो मात्र अहम होता है और कुछ नहीं हाँ, होता है। या तो स्वामय अहम या इसीलिए परमय अहम, हम्म। बस। तो तो द्रव्य वासना चार में गुण की पर्याय में आएगा। चारित्र में आएगा, हम्म। क्योंकि कहीं स्पष्ट इस गुण की है उस गुण की है ऐसा पढ़ने में नहीं आया। तो चारित्र गुण की, अकेले चारित्र गुण की पर्याय माने तो वहां और चिंतन निकल करके आ जाता है कि जितने भी परिणाम है, अनंत अनंत परिणाम, उन अनंत अनंत परिणामों का जो अभिप्राय और अभिप्राय में पड़ी हुई वासना, फल लगता है वो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता है। तो फिर एकमात्र चारित्र गुण की पर्याय मानने पर ये नया चिंतन सामने आ जाता है कि परिणाम तो अनंत अनंत गुणों के हैं, प्रत्येक परिणाम के अनुसार बंधादिक भी होते हैं। बात समझ में आ गई है? अब उसमें अनंत अनंत गुणों के परिणाम कोई चारित्र गुण का ही परिणाम नहीं है कि भाई उस एक में ही रहता हो। ये मुख्यता से लेने का है यहाँ हाँ, पर। क्या मुख्यता है गौणता करके। हाँ, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय तो किसी तरह से नहीं घटित होती है वासना में। चलो अभिप्राय जैसा को समझ तो में आप आ ले जाए। सकते हैं। नहीं, हम्म अभिप्राय को तो श्रद्धा में थोड़ा ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको नहीं ले सकते। अभय जी देवलाली वाले ना, तो वो अभिप्राय पूछा था उनसे, तो अभिप्राय को तो श्रद्धा गुण की बताई। हम्म। अब ऐसा भी श्रद्धा गुण का अर्थात सम्यक दर्शन होने पर जो जीव की सामान्य द्रव्य पर्याय बनती है उस सम्यक दर्शन के कारण से, यह सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या दर्शन के कारण से ऐसी
द्रव्य पर्याय के रूप में भी तो वासना समझ में आती है, लेकिन आधार नहीं है। इसलिए कोई नया चिंतन, कुछ नया हो तो बताना, बाकी हमारे तो ये समझ में आती है, और ये भी समझ में आता है, ये तो एक वैसी पर्याय है जैसे पारिणामिक भाव होता है, वैसे पारिणामिक भाव के रूप में द्रव्य पर्याय के, जो जिसका रूप सभी में है, द्रव्य पर्याय के रूप में है। ऐसा पिछले 2-1 अध्याय से पहले कहा भी था मैंने। लेकिन ये ऐसी पर्याय है जिसके कारण से सभी में उसका रूप ऐसा चला जाता है, इसलिए ऐसा समझ में आता है कि ये द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए, कि जिसके कारण से परिणाम में, अभिप्राय में और क्रियाओं में अंतर आ जाता है। समय अधिक हो गया, टाइम हो गया है। और भी कोई? हाँ अभी टाइम हो गया है, बराबर। बात करेंगे। बद्दाने जय जय। प्रधान और जय जय हिंद। श्री बहुत सुंदर पंडित जी। जय जय जय। जिनेंद्र। थैंक यू।